हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद मनीष में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी सीटेट के लिए ईबीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? अनुमान लगाने का कौशल, लेखन का कौशल, संप्रेषण कौशल या मापने के कौशल का? तो इन दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो हम अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ को विकसित कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों ऑप्शनों द्वारा। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से या अनिवार्य शिक्षा से? तो शारदा एक्ट का जो संबंध है यह बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इस सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? ऑप्शन नंबर कह रहा है बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। बी कह रहा है उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। सी कह रहा है उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें। और डी कह रहा है उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो हमारा प्रश्न है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, यह नहीं करेंगे। बाकी ए, बी, सी तीनों जो है उनको अवसर प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। अतः ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से? तो बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ जो प्राप्त होता है वो परिवार से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? दूध है, मांस है, सोयाबीन है या अंडा है? तो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाने वाला जो है वो ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा चलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ गया है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल है, वर्षा जल है, पर्यावरण है या हरे पौधे हैं? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो सर्वप्रमुख स्रोत है वह हरे पौधे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोगों के सामने आ गया है, कह रहा है छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण या उपयुक्त सभी। तो छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधनों में विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन भी होता है, ग्रंथालय भी होता है, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तपेदिक है, कैंसर है, अल्सर है या अनिद्रा है? तो धूम्रपान से होने वाला जो प्रमुख रोग है उसे कैंसर कहते हैं, जो फेफड़ों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा क्या है?
20.95%, 78.09%, 21% या 0.03%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की जो प्रतिशत मात्रा है वह 78.09% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 20.95% जो वायुमंडल में हमारे मात्रा है गैस की, वह ऑक्सीजन गैस की मात्रा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न करा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? रिकेट्स है, रतौंधी है, स्कर्वी है या क्वाशियरकोर है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है वह रतौंधी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे है, कह रहा है विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती है? 72 होती है, 70 होती है, 75 होती है या 80 होती है? तो विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की जो प्रति मिनट धड़कन होती है वह 72 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा। दूसरा कह रहा है ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें उसका चुनाव करेगा। या फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है उसका चुनाव करेगा। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या से हो उसका चुनाव करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक जो है ऐसी पाठ्यवस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या से संबंधित हो उसका चुनाव करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? 1:30 का, 1:40 का, 1:50 का या 1:60 का? तो विद्यालयी शिक्षा 1:5 में शिक्षक छात्र का सही अनुपात जो है यह 1:30 का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं देखेंगे हम 6:8 में जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वह 1:35 का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने कह रहा है मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी होना या साल भर अधिक जाड़ा या ठंड या फिर ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी होना? बिल्कुल सही आंसर वर्ष भर गर्मी रहना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है पर्यावरण की पठ्यचर्या में शामिल होने चाहिए बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण की पठ्यचर्या में शामिल होने चाहिए बच्चों के अनुभव भी, स्कूल का वातावरण भी, उपयुक्त पाठ्यक्रम भी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे ब्रूनर, वाइगोत्स्की और ब्रूनर या ब्रूनर और स्पीयरमैन? तो बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्तियों में पियाजे और वाइगोत्स्की थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भूआकृतिक कारक, जलवायवीय कारक या सभी? तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक जो हैं सभी जीव भी हैं, भूआकृतिक कारक भी हैं, जलवायवीय कारक भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये सभी जो हैं ऑप्शन ए बी सी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इससे बच्चों में आदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है या विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत के द्वारा, वृक्क के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या हृदय के द्वारा? तो हमारे शरीर के यकृत के द्वारा जो है अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे है, कह रहा है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का 10% भाग जो है वो हस्तांतरित होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस नियम को जो है 10% का नियम कहते हैं और इसको 1942 ईस्वी में लिंडेमान ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। अनुभव की, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियों एवं सत्यापन या उपयुक्त सभी। तो ज्ञान निर्माण में इन दिए गए विकल्पों में से अनुभव की भी आवश्यकता होती है, अवधारणा का बनना भी आवश्यक है, अन्वेषण विधियों के सत्यापन भी आवश्यक है, अथवा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहे हैं निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस। तो इन दिए गए विकल्पों में से स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो वायुमंडल में करता है वह नीली हरी शैवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे कह रहा है सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम या ये सभी। तो सामाजिक बुराइयों के उदाहरण में बाल विवाह भी है, बाल श्रम भी है, दहेज भी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये तीनों जो है सामाजिक बुराई के उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे है, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होनी चाहिए यह गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, बी कह रहा है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, और सी कह रहा है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विद्यालय में बाल मेला आयोजित करवाना। तो इन दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए हमें बच्चों में स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना चाहिए बच्चों को। अतः ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे पर्यावरण से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर प्रश्न रहे, जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही लाभप्रद होंगे। चलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।